पवित्र आत्मा का स्वागत करो। आप सब लोग जानते हो स्वागत का मतलब क्या है। स्वागत का मतलब 2025 में सबसे बड़ी गवाही। स्वागत का मतलब जहां तुम उदास हो वहां बड़ी गवाहियां आएंगे, बड़ी गवाहियां। आमीन। ओ अपने घर के अंदर खड़े हो जाओ। जिस हिस्से में तुम उदास हो घर के अंदर जाओ, जोर बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो। स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर से बल से। जीसस, जीसस, स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो। पवित्र आत्मा है जो आम को खास बना देता है। वही है जो इस पृथ्वी पे पल में आपके जीवन को बदल देता है। उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन, सब जन, सब जन हाथों को उठाओ परमेश्वर के सिंहासन के सामने। वही सिंहासन जहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु बैठे हैं, उस सिंहासन के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु जी, खुदावन जी, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सब लोगों को, मेरे खुदावन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने परमेश्वर मेरे परिवार इस सभा में है खुदावन, मैं सबके
हाथों को पकड़ता हूं खुदावन जी, आपके सिंहासन के आगे झुकते हैं खुदावन, आपके सिंहासन के आगे झुकते हैं खुदावन, क्योंकि जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे, मैं बोलता हूं जीसस। सुनो पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, हिलाओ। उस सिंहासन के सामने जाओ जहां प्रभु यीशु जी बैठे हुए हैं। जीसस ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਇਤ 15, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ तो आग की झील में छुटिया गया। मैं बोलता हूं तुम्हारे सबके नाम जीवन की पुस्तक में है। आमीन। ओ उठाओ हाथों को, हिलाओ। आपके नाम, आपके घराने के नाम पकटाओ इनू, आपके सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। उठाओ हाथों को, हिलाओ परमेश्वर प्रभु यीशु के आगे, और जीवन की पुस्तक में लिखा है जिनके नाम ना होंगे उनको आग की खाई में फेंक दिया जाएगा, आग की झील में फेंक दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी आनंद खुशी की बात क्या है? तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे घरों के, तुम्हारी कलीसियाओं के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हिलाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु जी, खुदावन जी, आपके सिंहासन के सामने मेरे परमेश्वर, मेरे सब जन खुदावन हम झुकते हैं तेरे आगे। आपके दूत जाएं इनके घरों में मेरे परमेश्वर, और जो खुदावंद आपने जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं मेरे परमेश्वर, आज 2025 में जो आपने शब्द दिया है खुदावंद, आज इनके जीवन में वो सेम हो जैसे जीवन की पुस्तक में लिखा है। नाम लिखने का मतलब क्या है? खाली नाम ही लिखे नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारा हर सुंदर, हर वो हिस्सा लिखा हुआ है जो पृथ्वी में तुम्हारे संग चलना है। यस। इसलिए खाली नाम नहीं लिखे हुए। यस फादर। मुझे पता है तुम्हारे भविष्य लिखे हुए हैं। हालेलुया। मुझे पता है तुम्हारे मिरेकल वहां पे लिखे हुए हैं। मुझे पता है वहां पे लिखा हुआ है तुम बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी करोगे। वहां पे लिखा है तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ओ पूरे साल की गवाहियां आ रही, जा जोर से प्रभु यीशु का स्वागत करो। पल पूरे मन से करो स्वागति, पूरे पल से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे पल से करो स्वागति। खुदा के पातिरूका, खुदा के पातिरूका, जीवन में करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे पल से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे पल से करो स्वागति। पाकिरू 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 पाकिरा, पाकिरू 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 पाकिरा, पाकिरू 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 आगेया, पाकिरू 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 आगेया। मैं बोलता हूं परमेश्वर के आगे, उठाओ हाथों को, सब 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 परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु के आगे जो लिखा है
वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। ओ लिखा है, जिनके नाम नहीं होंगे, लेकिन उत्तम कितनी बात है, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। तुम्हारा हर हिस्सा जीवन की पुस्तक में लिखा है। आमीन। जीसस, परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, आपके आगे मेरे खुदावन जी, मेरे परमेश्वर, हम परमेश्वर इस समय तेरे आगे खुदावन, तेरे सिंहासन के साथ, तेरे सिंहासन के आगे झुकते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। जीसस, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर तेरे दूत इनके हाथों को छुए अभी मेरे परमेश्वर। जीसस, यीशु नाम जो सबसे उत्तम है, यीशु नाम ही इस पृथ्वी पे एक ही नाम है जो अनंत जीवन देता है। आमीन। यीशु नाम जो मनुष्य को सदा का जीवन देने के लिए आया है। आमीन। यीशु नाम सबसे उत्तम, आमीन। एक ही नाम, जीसस। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है सब जन। महान। यीशु नाम है महान, परमेश्वर तेरा नाम है प्रभु यीशु महान। यीशु नाम है खुदावन महान, जीवन की पुस्तक में नाम है महान। परमेश्वर, अगर आपने नाम लिखा है परमेश्वर जी, तो पूरा जीवन लिखा हुआ है मेरे खुदा। सब जन सब जन पीछे आगे। आज 2025 का सबसे बड़ा मिराकल तुम आज अभी इसी वक्त देखने जा रहे हो। जीसस, जीसस, सब जन हाथों को हिलाते हुए। जीसस, हर एक जन हाथों को उठाओ, उठाओ ऊपर ऊपर ऊपर। जीसस, बोलते हुए परमेश्वर का स्वागत करो। हालेलुया बोलते हुए। जीसस, पिछले हफ्ते
हमने देखा पवित्र वचन के अंदर से कि एक ऐसा जन जिसके विषय में एक ऐसा नबी, एक ऐसा महान नबी, पवित्र जन, अति पवित्र जन, जिसके विषय में स्वर्ग से योजनाएं बनी, जिसके विषय में दूत ने आकर उसका नाम बताया। अगर हम ध्यान से देखें तो वो सारा प्लान, सारी योजनाएं स्वर्ग से परमेश्वर जी ने बनाई थी वो योजनाएं। लेकिन क्या वो योजनाओं को पूरा कर पाए? वो पवित्र नबी योजनाओं को पूरा कर पाया? मेरा पिछले हफ्ते यही आपके लिए सवाल था, बात थी मेरी, कि क्या तुम वो कर पाओगे जिसके लिए तुम्हें बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर तुम्हारे विषय में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारी मिनिस्ट्री के बारे में, तुम्हारे चर्च के बारे में जो योजनाएं परमेश्वर बना के बैठा है, उसने बनाकर योजना तुम्हें भेजा है, क्या वो पूरा कर पाओगे? पिछले हफ्ते मेरा ये था। मैं बोलता हूं, अगर आज आप सही में समझ गए तो आज का वचन क्या है कि क्या तुम वो पूरा करना चाहते हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ, जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा है? क्या तुम वो पूरा करना चाहते हो? यस। जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, जिसके लिए तुम ये रात का समय, आधी रात का समय, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी, एक भी परिवार नहीं है। परिवार मतलब हमारा परिवार। ऐसा पूरी दुनिया में आप जाओ, इंडिया में कितना बड़ा हिंदुस्तान है, आप जाओ पूरी दुनिया में, एक भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनका मन हो कि पूरी रात परमेश्वर के लिए, हफ्ते में एक रात परमेश्वर के लिए देनी है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है, बार बार सुनना है। क्यों? क्योंकि तुम वो पूरा कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम वो पूरा कर पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पे भेजा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तुम्हें यही अलग करता है इस पूरी दुनिया से कि आप पूरी रात परमेश्वर के भवन में, हफ्ते में एक रात आपने ये ठान लिया है, आपने ये सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मैं परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर के घर पे जाऊंगा, पूरी रात जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने करने के लिए तुम्हें भेजा है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर वो करना है तो सबसे बड़ी बात है आज तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें ये अलग करती है बात कि तुम एक रात, हफ्ते में एक रात परमेश्वर के संग रहते हो। मैं बोलता हूं तुम वो पूरा कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में? अगर हम देखते हैं, वो करना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, वो करना जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पे भेजा है। सुनो मेरी बात ध्यान से,
आपको पता, अभी हमने क्या वचन में पढ़ा, जीवन की पुस्तक में जिसके नाम नहीं होंगे, लेकिन आनंद, महिमा, परमेश्वर की दया की बात है, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें यह बड़ा मौका मिला है कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हैं, लेकिन जीवन की पुस्तक में परमेश्वर के सामने जो सिंहासन के सामने जो पुस्तक है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा है। और यहां आप सोच लो, जीवन की पुस्तक ऊपर है, स्वर्ग में, परमेश्वर के सामने, और यहां दुनिया में तुम लोग हो। ये वो हिस्सा है जहां तुम आज परमेश्वर के संग पूरी रात खड़े हो, पूरी रात परमेश्वर के साथ हो। क्या जीवन की पुस्तक में वो लिखा है कि आज तुम्हारे साथ जो कुछ यहां पे चल रहा है, क्या जीवन की पुस्तक में जब तुम्हारे नाम लिखे तो ये लिखा होगा कि तुम सदा फेल रहोगे, तुम सदा कर्जे में रहोगे, तुम सदा दुष्ट आत्माओं में रहोगे, तुम्हारे चर्च टूटते रहेंगे, तुम्हारे चर्च कभी नहीं बढ़ेंगे? क्या परमेश्वर जब लिख रहा है जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम, तो क्या यह भी लिख रहा है वो परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, वो परमेश्वर प्रभु यीशु जो तुम्हें अनलिमिटेड वो प्यार करता है तुम्हें, वो वैसा परमेश्वर जो दया से भरा हुआ, जिसका मतलब ही दया है, वो कभी ऐसे नहीं लिखेगा। अगर तुम्हारे नाम लिखे हैं और यहां कुछ और चल रहा है, पृथ्वी पे तुम्हारे संग फेलियर चल रहा है, टूटापन चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, और जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं तो सब कुछ जबरदस्त लिखा हुआ है। यस, लिखा हुआ होगा नहीं, इसमें रत्ती भर भी शंका नहीं है। हमें पता है हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, जो जिसने दी है, जो हमारे लिए अपना लहू बदन जिसने दिया है, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया वहां लिखा हुआ है। अगर नाम लिखा है जीवन की पुस्तक में, तो जीवन की पुस्तक में जीवन ही लिखा है। यस, विनाश नहीं लिखा हुआ वहां पे, उदासियां नहीं लिखी हुई वहां पे, निराशाएं नहीं लिखी। और अगर यहां पे चल रही हैं निराशाएं, उदासियां, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा कि परमेश्वर का नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका पिता जकरिया जो याजक था, अगर हम ध्यान से देखें जकरिया के जीवन को, तो क्या हुआ वहां पे हुआ लूका दी कि 1 अध्याय ਉਹਦੇ 8 वचन तो, वो परमेश्वर की आराधना के लिए जकरिया याजक था। याजक का मतलब क्या है? सदा परमेश्वर के सामने बने रहना, सदा परमेश्वर की बातें सुनना, सदा परमेश्वर के नेचर को जानना, उसकी क्या परमेश्वर की इच्छा है उसी की तरीके से चलना। याजक का मतलब यह है। याजक को अगर कोई याजक मिले
तो वो फट से पहचान लेता है। याजक को कोई छोटा याजक जब बड़ा याजक मिले, महायाजक मिले, वो पहचान लेता है। लेकिन पवित्र वचन में हैरानीजनक लिखा है कि दूत आया वहां पे, सबसे बड़ा दूत जो परमेश्वर यीशु मसीह को जब परमेश्वर जी का जन्म होना था, वो दूत जो आया था, वही दूत यहां पे आया। जकरिया जब तंबू के, पवित्र तंबू के अंदर था, परमेश्वर के साथ था, वहां लिखा है दूत आ गया वहां पे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ जो प्रभु दी हैकल विच जाके धूप दिखावे। परमेश्वर का याजक परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ है और वहां पे दूत आ गया। और जब दूत आया तो क्या हुआ? लिखा डर गया। और जितनी बड़ी प्रार्थना वो कर रहा था, वो बूढ़ा हो चुका था और वो लगातार प्रेयर कर रहा था। और दूत ने आकर क्या कहा? उसने उसकी प्रार्थना पूरी उसको बताई, पूरी प्रार्थना, पूरी आशीषें, पूरी ब्लेसिंग के बारे में बताया उसको, हर हिस्से में कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी निराशा में, शायद वो प्रार्थना करते 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 वो मांगता मांगता, संतान नहीं थी उसके, वो मांगता 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 बूढ़ा हो गया। लिखा वो बुढ़ा था, बूढ़ा था। और वो बूढ़ा हो गया तो पवित्र वचन से पता चलता है कि उसने कैसा बिहेव किया, उसने किन शब्दों से वो स्वर्गदूत के सामने पेश हुआ, स्वर्गदूत के सामने उसने कैसे अपनी बातों को रखा। वहां से पता चलता था कि वो अंदर से कितना भरा हुआ है। आपने ध्यान से पिछले हफ्ते सुना होगा, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। तेरी पत्नी एलिजाबेथ तेरे लिए एक पुत्र नु जन्म देवेगी। जकरिया को दूत क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। चार बातें यहां पे, हे जकरिया ना डर। ध्यान से कि जकरिया डर गया जब उसने देख लिया कि ये दूत है। कौन सा? सबसे बड़ा दूत, खुशखबरी देने वाला दूत, गुड न्यूज देने वाला दूत। और उसने शुरू कर दिया वो बताना कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और प्रार्थना के आंसर में क्या क्या होगा। हे जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तेरी पत्नी एलिजाबेथ तेरे लिए एक पुत्र नु जन्म देवेगी अते तू उसका नाम यूहन्ना रखी। वहां क्या सबसे बड़ा आंसर क्या दिया उसने कि तुम्हारे पुत्र होगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, अते तेनु तुम्हारे खुशी पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, नाम भी दे दिया गया। अते तेनु खुशी अते आनंद होवेगा। तुम्हें खुशी और आनंद होगा। अते उस दे जन्म तो बहुत लोग खुश होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे। अब क्या है? दूत बता रहा है स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, वो उसकी प्रार्थनाएं जो वो शुरू से कर रहा है। क्योंकि वो परमेश्वर सामने महान होवेगा अते ना मैं ना मद पीवेगा अते अपनी माता दे गर्भ तो ही पवित्र आत्मा नाल भरपूर होवेगा। अते इज़राइल दी संतान विचों बहुतियां नूं प्रभु परमेश्वर दे वल मोड़ लियावेगा। वो उन्हां दे अगे अगे एलिया दे आत्मा अते समर्था नाल चलेगा तां जो पितावां दे दिलां नूं बच्चियां दे वल
अते आपने आज्ञा शायद ध्यान नहीं दिया फिर से कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। आपने गिनना है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तेरी प्रार्थना को सुन ठीक गई करो। है। भी मैसेज आ रहे हैं मुझे, साउंड प्रॉपर नहीं जा रहा ऑनलाइन। हाँ जी, क्यों जो तेरी प्रार्थना सुनी गई है, हाँ, तेरी पत्नी एलिजाबेथ तेरे लिए एक पुत्र ਨੂੰ जन्म देवेगी पुत्र होगा, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੋਹੰਨਾ ਰੱਖੀ उसका नाम यूहन्ना रखना। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ तुम्हें खुशी और आनंद होगा, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ बड़े लोग खुश होंगे उसके जन्म से ही, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ वो परमेश्वर के सामने महान कहलाएगा। ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦ ਪੀਵੇਗਾ हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ हाँ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ पवित्र ਹੋਵੇਗਾ आत्मा से गर्भ से ही वो भरा हुआ होगा ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ परमेश्वर की तरफ लेकर जाएगा। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ वो एलिया के आत्मा से ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ सामर्थ से चलेगा। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ हाँ, ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ हाँ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ओ 18 बातें उसने बोली हैं, 13 शायद 13 बातें सिर्फ उसकी प्रार्थना का आंसर। और हैरानी कहां पे हो रही है, जकरिया का ध्यान कहां पे है, तब या कौन कौन आया हुआ है, दूत खड़ा है सामने। आप सोचो, सुनना ध्यान से, आज हम प्रार्थना कर रहे, रात का समय, प्रैक्टिकली स्वर्गदूत अगर उतर आए प्रैक्टिकली, तो क्या तुम्हें समझ आएगी दूत आएगी कि नहीं है? बताओ, क्या दूत का और इंसान का फर्क नहीं पता? सुनो क्या है, उसका ध्यान कहां पे है। तब जकरिया ने स्वर्गदूत ਨੂੰ ਆਖਿਆ, जकरिया उसने 13 बातें उसकी प्रार्थना का आंसर के पॉइंट दिए हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। दूत उससे बातें कर रहा है और जकरिया ने क्या कहा? ਤਾਂ ਜਕਰਿਆ ਨੇ स्वर्गदूत ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ क्योंकि मैं ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ सुनो, वो बोल रहा है, ओए मैं कैसे यकीन करूं? मुझे यकीन नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं ਵੱਡੀ उम्र क्या क्या तुम सुन रहे हो? याजक ये नहीं कि पहली बार विश्वासी मिला अब वो दूत के पंख चेक कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कहीं नकली तो नहीं आ गया बन के। याजक जिसको भनक है, सपने में भी दूत जब बात करता है तो बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है। जब दूत दिखता है तो वो पूरी बातें करने के लिए दूत को भेजा जाता है। यहां पहले ही उसने अपना परिचय दिया, मैं ये हूं और मैं तेरे से बातें करने के लिए मुझे भेजा गया है। और यहां पे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। शायद वो प्रेयर करता 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 उसका समय निकलता गया। 2 साल, जब जकरिया की शादी हुई होगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसके निकल गए। उसको लगा अब तो बच्चा होना नहीं है, अब तो प्रार्थना नहीं कबूल की जाएगी। 6 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 15 निकल गए। लोगों ने बातें कर करके 20 साल के बाद तो छोड़ भी दी होंगी। ओए बांझ आए, इन्हां दे नहीं होना बच्चा। जकरिया अंदर से भरा हुआ था, अंदर से। या ये बातें बता रही हैं, क्योंकि जो दूत ने आगे से बोला, आप उसको सुनो, आपको समझ आएगी कि सच में जकरिया ने वो शब्द बोले जो बिल्कुल भी जायज नहीं थे, जो बोलने नहीं चाहिए थे। जब दूत उसके सामने आ गया, वो बोल रहा है। और जकरिया कोई आम इंसान नहीं है, वो याजक है जो सदा परमेश्वर का वचन पढ़ता आया है। लेवी के घराने में
बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की ताकत क्या है, परमेश्वर काम कैसे करता है, उसके दूत क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां वो अंदर से उसको शायद 15 साल 20 साल लग गए, वो टूटा हुआ था। आगे जल्दी हम फिर देखते हैं। स्वर्गदूत ने उसਨੂੰ उत्तर ਦਿੱਤਾ, दूत ने कहा, मैं जिब्राइल हां, हाँ, जो परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ, परमेश्वर के सामने सदा वो बना रहता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, मैं जिब्राइल हूं, मैं परमेश्वर के सामने बना रहता हूं। ये कितनी बड़ी ताकत से भरी हुई बात लिखी हुई है। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ दिल ਗੱਲਾਂ करता ਕਰਨ है, दिल करता है ये बोलते जाएं। वो परमेश्वर के सामने बने रहता है। सुनो स्वर्ग की बात, आज हमारे सामने सामने क्या आया? स्वर्ग की बात। यस, परमेश्वर के आगे कौन खड़ा रहता है? स्वर्गदूत स्वर्गदूत। उसका नाम क्या है? जिब्राइल। जब्राइल। तुम्हें स्वर्ग की बातें आज 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 सुनने में आ रही हैं। आमीन। स्वर्ग जो हमारा सुंदर घर है, जहां परमेश्वर जी बैठे हुए हैं, जहां सिंहासन पे वो बैठा हुआ है, उसके सामने लिखा है, मैं वो दूत हूं जो परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ परमेश्वर ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। के सामने सदा हाजिर रहता हूं। वो दूत क्या बोल रहा है? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। वो खुशी की खबर के लिए ही उसको भेजा गया, उसके साथ बातें करने के लिए। सोना नहीं भी। हाँ, आगे आगे। ਵੇਖ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ हाँ, ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। सुनो क्या हुआ। यहां दूत तो आया खुशी की खबर देने के लिए, और उसने क्या कहा? जल्दी से। ਵੇਖ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ हाँ, ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। बताओ, खुशी की खबर के लिए स्वर्ग से उसको भेजा गया, लेकिन साथ में सजा भी ले बैठा। क्यों? उसने कहा, तूने मुझ पे यकीन नहीं किया, चल तू गूंगा रहेगा। और पता नहीं किस किस शब्दों से उसने बोला, मैनू नहीं यकीन यकून होन, अब मुझे यकीन नहीं है। वो अपनी प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा, आंसर नहीं मिला उसको, जवाब मिला ही नहीं। 15 साल 20 साल उसको लगा इस बार बच्चा होगा, इस बार संतान होगी, मैं परमेश्वर के सामने ये भेंट लेके जा रहा हूं, इस बार होगी, इस बार होगी। नहीं हुआ, जहर से भर गया, टूट गया। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार तो 5 साल का चल रहा है, 15 साल का चल रहा है, 10 साल का चल रहा है, 20 साल का चल रहा है। ध्यान रखना, जकरिया का वो दिन था, उसको शब्द नहीं बोलने आए। तुम्हारा आज दिन है, अगर तुम्हें शब्दों में सही करना आ गया, तुम्हें पता चल जाएगा, आमीन। तुम्हें पता चल जाएगा। क्या उसको सच में नहीं पता चला कि ये दूत है? क्या उसको सच में नहीं पता चला कि ये जब्राइल दूत है जो लिखा हुआ बोल रहे? उसको पता चल गया था, लेकिन अंदर से जब बूढ़ा हो गया तो वैल्यूएबल नहीं रहा कुछ भी।
एक बार ना हो आपकी प्रार्थना कबूल। अब चर्च खड़ा कर रहे हो, आपने कोशिशें की, टूट गया, कोशिशें की, टूट गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छहवीं बार। आपको सुनिए, आप कई लोग मुझे पूछते हैं, ओ जे ओ मेरा चर्च नहीं खड़ा होया, तो ये क्या सी खड़ा होगा। मैं अब भी बोलता हूं, क्यों? मुझे जीवन की पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं साफ साफ देखता हूं। मुझे पता है परमेश्वर ने अगर तुम्हारा चुनाव किया है, अगर तुम्हें चुन के लेके आया है, उसने अपने पास बुलाया है, और जीवन की पुस्तक में तुम्हारे लिए फेलियर नहीं लिखा हुआ। यहां कोई गड़बड़ हो रही है पृथ्वी पर। यहां पे अगर आप देखोगे, परमेश्वर के पास देखोगे, तो साफ साफ लिखा है तुम जबरदस्त बनोगे। कई लोगों को मैंने प्रार्थनाएं लगातार की और मैंने बताया, मैं तुम्हारे बारे में ये देख सकता हूं, ये बता रहा हूं कि तुम बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करोगे, तुम्हारी आशीषें जबरदस्त होंगी, तुम्हारे बच्चे सुपरस्टार की तरह वो परमेश्वर के सुपरस्टार बनेंगे, तुम्हारी चमक चांद तारे सूर्य की तरह होगी। सुनो, फिर भी अगर तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा, याद रखना, दो बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ। यहां याजक आदत पड़ गई उसको, परमेश्वर ने जब भेज दिया उसको ये मजा ही नहीं आया, उसको ये समझ ही नहीं आई कि मैं अब मैं बोलूंगा, ओ थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, आपने दूत भेजा, जबराइल जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नहीं, उन्हें क्या, ओए कौन दूत आया, अच्छा मैं की करा। उसकी बातों से ऐसे लगता है कि जब दूध का समय आया, अंदर से उसको समझ नहीं आई मैंने बोलना क्या है, क्योंकि वो भरा हुआ था टूटेपन से, निराशा से भरा हुआ था। इसीलिए दूत ने बोला कि मैं तुम्हें गुड न्यूज तो दूंगा, लेकिन सजा की बात भी सुनाकर जाऊंगा। क्यों? उसने कहा तूने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। पता नहीं क्या क्या दूत ने बोला होगा, वहां पे अंदर उसकी क्या बात हुई होगी, किस लहजे से उसने बात की दूत से कि उसको लगा कि है ये क्या बोल रहा है। याद रखना, हो सकता है आपकी एक बार में बात नहीं बनी, आपकी गवाही नहीं, 2 बार में नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर यहां पे जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है और पृथ्वी पे तुम्हारे साथ जकरिया की तरह हो रहा है, तो सिर्फ क्या करना है, मौका देखना है, मौका कि कब वो मौका, मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, आज है मौका, वो आज। आमीन। आज मैं बोलता हूं तुमने बहुत कोशिशें की, लेकिन एक सबसे बड़ी बात लिख के रखना, क्या जीवन की पुस्तक में अगर उसने नाम लिखा है और यहां रॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि यही लिखा हुआ है, नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ है जो मिस कर रहे हो, कुछ है जो इधर उधर हो रहा है।
यहां क्या गलती कर दी? अंदर से भरा हुआ उसको जब बुढ़ापे में वो आशीष मिली जिसमें 13 आशीषें उसने और जड़ दी जो परमेश्वर ने बोली होंगी, और वो क्या बोल रहा है? दूत बोल रहा है, नहीं, तूने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया, चल फिर मैं तुझे सजा भी देता हूं, तो गूंगा रहेगा। याद रखना, अगर तुम्हें दूत की बात ना समझ आई, वो आशीषें गिन रहा है, ये महान होगा, ये एलिया के सामर्थ्य से चलेगा, ये लोगों के मन फेर देगा, ये बच्चों के मन, पिता के मन बच्चों की ओर ले आएगा, तुम खुश होगे, तुम्हारे आनंद से भर जाओगे, ये सबसे उत्तम कहलाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे बहुत ही जबरदस्त वचन लगता है। क्यों? मैं बताता हूं। कई बार मैं जब सुबह मिलता हूं लोगों को, सबको, तो परमेश्वर मुझे बात करते हैं कि ये बंदा ना, जो इसके जीवन में सबसे पहले तो इसका फाइनेंस जबरदस्त होने जा रहा है, फिर परमेश्वर बोलता है इसके जीवन में ये जबरदस्त मिराकल करेगा। अच्छा, मैं उससे बात करता हूं, बातों बातों में मैं बोलता हूं नहीं नहीं, वो बोलता जी कुछ नहीं होया। मैं उसको बताता हूं, नहीं भाई, अब जल्दी आज से ही शुरू हो जाएगा तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारे मिराकल। वो फिर वही गल कर रहा, और देखो जी मेनू मेरा कोई भी काम, कोई भी, वो बोलता है ये तो हुआ नहीं। आप समझ रहे हो? परमेश्वर तुम्हारे विषय में स्ट्रॉन्ग बड़ी योजना बना के बैठा है, लेकिन दिमाग में, जकरिया के दिमाग में क्या था? लो जी हुण कहंदा जी ऐ होना, ऐ होना, ऐ, मैं तो बुढ़ा हो गया, प्रभु आ की कर दिता। संभव नहीं था उनके बच्चा हो, इस एज में था वो। अगर दूत को वो सही ढंग से बोलता, शायद कि दूत जी मेरी हड्डियां भी नवियां कर दो, दूत जी मैनू 20 साल पिछे दिखा दो, उदा दा मेरा शरीर कर दो। लेकिन वो क्या था? भरा हुआ, अंदर जहर, पॉइजन, जेलसी, कि नहीं परमेश्वर ने मेरे साथ किया नहीं, मैं पूरा जीवन यही करता रहा। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा था। जो जकरिया याजक था और उसके शब्द, उसने दूत को साफ साफ कह दिया, मैं कैसे यकीन करूं? क्या तुम्हें लगता नहीं अगर कोई बंदा मरा हुआ है दूत जिंदा कर सकता है? सच बोलना। यस, है, कर सकता है। अगर अभी यहां से दूत उतरे, क्या हमें पता नहीं चलेगा दूत है? यस, और क्या वो मरा हुआ बंदा अगर मर जाए कोई, क्या तुम सोच सकते हो कि वो जिंदा कर सकता है कि नहीं? यस, कर सकता है? कर सकता है। वो भी कौन सा? जो परमेश्वर के सामने सदा बना रहता है, वो दूत। क्या वो नहीं कर सकता जिंदा? यस, कर सकता है। तो क्या याजक को ये समझनी होगी? बताइए, क्या उसको समझनी होगी कि अगर दूत बोल रहा है मुझे, तो मैं, वो क्या बोल रहा है मुझे यकीन नहीं है। उसकी जेलसी, जहर, जो उसके टूटापन था, उसका जकरिया का बार बार टूटना, बार बार उन लोगों की बातें, बार बार सारा कुछ वो निकल रहा था उसके बाहर अंदर। उसको समझ नहीं आया
कि दूत के सामने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। उसके अंदर था ये भरा हुआ। मैं बोलता हूं तुम्हारा दूत जब तुम्हें दिखे, तुम्हें समझ आ जाए मैंने क्या बोलना है यीशु के नाम से। तुम्हें दूत के सामने साफ साफ, तुम दो बातें बोले, तुम 10 बातें उसकी प्रेज में, 20 बातें परमेश्वर के बारे में, 100 बातें अपने बारे में बोलना। तुम टूटे हुए हो, तुम्हारा वो मिशन पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा चर्च नहीं पूरा हुआ, तुम्हारी मिनिस्ट्री नहीं पूरी हुई, तुम्हें जॉब नहीं मिली, तुम्हारा बिजनेस बार बार क्रश हो चुका है। उठो आज, मैं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अगर जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वहां टूटा फूटा, वहां नहीं लिखा कि तुम फेल रहोगे, वहां नहीं लिखा तुम्हारा घर टूटा रहेगा, वहां नहीं लिखा कि तुम्हारा चर्च टूटा रहेगा, वहां नहीं लिखा तुम मिरेकल नहीं कर पाओगे, तुम फाइनेंस कभी भी नहीं। वहां लिखा है जबरदस्त जबरदस्त घर, जबरदस्त मिरेकल, जबरदस्त मिनिस्ट्री, जबरदस्त जीवन, जबरदस्त बच्चे, जबरदस्त। ओ लिखा है चर्च, जबरदस्त लिखा हुआ है। मैं शुरू से मैं अपने जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मैं उनको बात सिखाता हूं। एक क्या सिखाता हूं भी बताओ दूतों के बारे में। कि ਜਦੋਂ ਵੀ स्वर्गदूत ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇ स्वर्गदूत ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ घुटने पर बिल्कुल लम्बे पै जाओ या फिर घुटने पर हाथ उठा के खुदावंद दे स्वर्गदूतां दा स्वागत करो। क्यों मैं हमेशा सिखाता हूं कि जब भी दूत का नाम आए, जहां भी दूत का नाम आए, कोई बोल रहा है ना कि ट्रूली सच्चाई से कि मुझे दूत दिखे और मुझे ऐसे 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 हुआ, मैं सिखाता हूं दूतों की पूरे जोर तन मन से उनकी रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर के संग रहते हैं वो। यस, क्यों? अगर हमें ये चीजें समझ आए तो उसको क्यों नहीं आई? क्योंकि अंदर भरा हुआ है तो बाहर नहीं फिर होना। लेकिन वो बोलकर चला गया, दूत चला गया, यूहन्ना का जन्म हुआ, सेम वैसे हुआ जैसे जैसे उसने बोला था, वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। यूहन्ना का जब जन्म हुआ उस घर में, यूहन्ना बड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि याजक का घर था। परमेश्वर की बातें रात दिन चलती थी। परमेश्वर, और स्पेशली इलिशबा किसके घराने से थी? हारून। वो घराना, वो घर था जहां यूहन्ना अपना बचपन बिता रहा है, जहां छोटे से बेबी को, बच्चे को सिखाया जाता है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की आदतें क्या है, परमेश्वर के सामने अपने शब्दों को कैसे रखना है, सारा कुछ सीख रहा था यूहन्ना। और बड़ा होता गया लेवियों के कानून के मुताबिक। जब तक बच्चा 30 साल का बड़ा मैच्योर इंसान ना बन जाए, वो मिनिस्ट्री नहीं शुरू कर सकता। तो वहां से ये समझ आती है, यूहन्ना ने वहां पे ही अपना समय बताया। और यूहन्ना से कितने छोटे थे परमेश्वर? 6 महीने का फर्क। इसका मतलब क्या हुआ? यूहन्ना यहां पल रहा था और यूहन्ना के घर में परमेश्वर की बातें लगातार चलती थी। क्यों? क्योंकि एलिशबा उसको सिखा रही थी। दूत, और जकरिया ने बताया कि दूत आया। वहां पे ये सारी बातें, वो आपस में कजन थे, रिश्तेदार थे। और यूहन्ना को सही तरीके से पता चल रहा था प्रभु यीशु मसीहा जिसका इंतजार हो रहा है, वो
आ चुका है पृथ्वी पर। हालेलुया। उसको पता था उसको सही सही सारा कुछ यूहन्ना को पता था, उसको सिखाया गया था, उसको सही में पता था। और यूहन्ना बड़ा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी, पवित्र जन, उत्तम जन, अभिषिक्त जन, पवित्र नबी बड़ा हो गया। अब परमेश्वर का प्रचार शुरू कर दिया उसने। प्रचार क्या करना था? क्या भविष्यवाणियां हुई थी? क्या दूत ने क्या बोला था? कि परमेश्वर दा ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। लोगों के मनों को चेंज कर देगा, पुत्रों के मन पिताओं की ओर वो फेर देगा। एलिया दे आत्मा ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ एलिया के आत्मा से, सामर्थ से। अब जो एलिया की सामर्थ से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा गर्भ से पाया हुआ है, जो जन इस लेवल पे होगा, यूहन्ना शुरू हो गया प्रचार करना। और अगर हम ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ सुनिए मेरी करते बात, हुए- सुनो सुनो। अगर आप आज ये समझ गए ना, तो तुम्हें वो मिल जाएगा जहां पे तुम अटके हुए हो। आमीन। तुम बिल्कुल साफ साफ देखोगे। और कब कब? आज, अभी, इसी वक्त। 2025 का मिरेकल आज तुम्हारे जीवन में होकर रहेगा। अगर ये पवित्र आत्मा जी ने शब्द दिए हैं कि 2025 पूरे साल का जो चमत्कार है, आंसर है, वो 3 महीने में आनी है, तो वो आ रही है लोगों के जीवन। आमीन। और तुम्हारा सबका आज है, मैं बोलता हूं आज। यहां क्या हुआ? जब यूहन्ना बड़ा हुआ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नबी, पवित्र जन, उत्तम जन, जब बड़ा हुआ तो उसने प्रचार शुरू किया। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। बिल्कुल सही। यूहन्ना नबी वो सही चल रहा था, क्योंकि आत्मा गर्भ से पाया हुआ उत्तम नबी, पवित्र जन, अति पवित्र जन, याजकों के घर से पैदा हुआ, शिक्षा लिया हुआ जन। लेकिन जकरिया जो उसके फादर के अंदर था, थोड़ा सा यूहन्ना में भी देखने को मिला। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यहां पे देखने को मिला। हाँ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਆਇਤ 5, ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ साथ को ਉਹਦੇ ਕੋਲ पढ़ो। ਆਉਂਦੇ ਸਨ। जब उसके अंदर से देखने को मिला तो क्या उसके शब्दों में बदलाव दिखा। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੇ सुनो मेरी ਦੇਖਿਆ, बात, जब तुम्हारे पास तुम्हारा चमत्कार नहीं आ रहा, ध्यान रखो, 2025 की गवाही चाहिए आज ना। Yes! साल की गवाही अगर 3 महीने में चाहिए, 3 महीने में आज वो दिन है, तो सुनो, कहां पे तुम्हें चेक करना है?
अगर तुम्हारे शब्दों में ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, तो ध्यान रखना वो बड़ी बड़ी नाश की आवाज दे रहा है। उसको आज सही करना है। आज थोड़ा सा अगर तुम्हारे शब्दों में इधर उधर हो रहा है, आज उसको सही करना है। उसी समय जब सही हो गया तो जो जीवन की पुस्तक में तुम्हारे विषय में लिखा है, आज ही परमेश्वर कर देगा तुम्हारे आमीन। यहां क्या हुआ, यहां थोड़ा सा उसके शब्दों में सेम जकरिया जैसे पेश आया, उसकी आदतें थोड़ी सी शब्द में यहां दिखने को सुनने को मिला। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। फरीसी सदूकी कौन थे? वही थे, वही यहूदी थे, वो अपने ही थे। उनके लिए ही उसको बुलाया गया था, उसके लिए भविष्यवाणियां हुई थी, उसके लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह को बुलाया गया। और यहां उनकी बात हो रही है, फरीसी सदूकी और ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ? क्या बोल रहा है यहूदियों को? सांप के बच्चों। सांप कौन है? सांप को शैतान मानते। आप समझ रहे हो? उसने क्या बोला? ओए सांप के बच्चों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ? सांप के बच्चों, वो जन जिनके विषय में उसको बोला गया कि ये एलिया की सामर्थ से, ये एलिया की तरह, ये उत्तम जन, पवित्र आत्मा पाया हुआ जन, अपने ही लोगों को जिनके लिए उसको खड़ा किया गया, ये तो हल्के शब्दों में नजर आया। सांप के बच्चों, छोटी सी बात गलत हुई, छोटा सा हिस्सा, जकरिया की तरह यहां पे शब्दों में थोड़ा सा बदलाव नजर आया। और यही बदलाव जब उसने यहूदियों को बोला, सांप के बच्चों, तो वो तुम्हारा छोटी सी आदत बोलने की, गलत शब्दों में थोड़ा सा गलत, आदतों में थोड़ा सा गलत, तुम्हारे चलने में थोड़ा सा गलत, तुम्हारे थोड़ी सी गलती जीवन की पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो पृथ्वी पे पूरा नहीं होने देगी। क्यों? थोड़ी सी गलती के बाद कौन सी गलती कर दी? देखिए, तब यरूशलेम ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ सुनो, ਯਰੂਸ਼लेम, मरकुस 6 को पढ़ो। ਮਰकुस ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਦੇ ਉਹਦਾ 17 ਤੇ 18 वचन। जब थोड़ी सी गलती हुई तो थोड़ी सी और कर दी। वो थोड़ी सी गलती ने क्या कर दिया? आज अगर तुम्हें लगता है कि जीवन की पुस्तक जो संत जी मिलते, वो कहते नहीं नहीं, तेरा जबरदस्त मिनिस्ट्री मैं देख रहा, तेरी जबरदस्त, पर कहते मैनू तो कुछ जबरदस्त नहीं देखता। जकरिया को भी नहीं दिखा, उसकी उम्र निकल गई, लेकिन जो दूत बोल रहा था वो परफेक्ट था। उसने बोला, बुढ़ापे में ही फिर यूहन्ना पैदा हुआ। थोड़ी सी गलती जब वो करता, उसने की, शायद जकरिया का इंपार्टेशन यूहन्ना के अंदर देखने को मिला, हल्का सा। वो हल्की सी गलती ने
एक और हल्की सी गलती कर दी। क्या? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਫਿਲਿਪੁਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਰੋਦੀਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਇਤ 18 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। यहां क्या किया उसने? थोड़ा सा बोला, और ये तो 2-3 बार लिखा हुआ है। मुझे लगता है थोड़ी सी गलती वहां पे हुई, थोड़ी सी गलती और कर दी, राजे से पंगा ले लिया। जबकि भविष्यवाणियां किसके लिए की गई? कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज किसको? बालकों के मन पिताओं की ओर, लोगों के मन परमेश्वर की ओर फेर देगा। थोड़ी सी गलती वहां पे करके अपने मिशन से बाहर जाकर कुछ और ही करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रभाव बन चुका था, उसकी मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी थी और लोग डरते थे। क्यों? अत पवित्र नबी था वो, जबरदस्त नबी था, लेकिन उसको ये नहीं समझ आया कि मैं कहां पे क्या करना है। थोड़ी सी गलती वाला रोकने वाला था, लेकिन उसको समझ नहीं आया और वो रुका ही नहीं। उसको ये उसने कोशिश ही नहीं की कि क्या मैं थोड़ी सी गलती जो मैंने कर दी है, क्या मैंने रुकना है, बदलाव करना है, सीखना है। यहां क्या किया? राजे से सीधा पंगा। और एक पवित्र नबी, एक ऐसा नबी जिसका एलिया से तुलना की जा रही, जिसके प्रभु यीशु से एक कदम नीचे गिना जा रहा है, जिसकी तारीफ परमेश्वर प्रभु यीशु कर रहा है, वो बोलेगा कि तूने अपने भाई की पत्नी के साथ तू रहता है। ये अश्लील बात थी 2025 साल पहले, गहरी अश्लील बात। आज एक शब्द है पढ़ने को लग रहा, लेकिन ये जो छोटी गलती हुई, इसने क्या किया? एक पंगा खड़ा कर दिया। जीवन की पुस्तक में क्या लिखा है कि परमेश्वर के रास्ते बनाएगा, परमेश्वर के मिशन में काम करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि उसको यूहन्ना ने कितनी देर काम किया, कितनी देर काम किया, अंदाजा है? परमेश्वर यीशु मसीह ने कितना किया? 3.5 पौने 4 साल, 3.5 साल। यूहन्ना ने 6 महीने 1 साल, बस। यहां छोटी सी गलती ने क्या किया? राजे से पंगा, सीधा ही गड़बड़ कर दी। फिर क्या हुआ? यहां पे भी उसको समझ नहीं आया, और हुआ क्या? यूहन्ना 1 में हम जब देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय ਉਹਦਾ 35 सुनिए, ऐसा क्या हुआ? ऐसा कहां पे हुआ? गलती तो वो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वहां थे। जो सबसे बड़ा फेवर था उसका, वो बचाने वाले थे, वो जबरदस्त परमेश्वर वहां पे ही थे। और हुआ क्या? कौन सा वो पॉइंट है जहां पे एक उत्तम नबी का सिर कलम हो गया? क्या यशाया की भविष्यवाणी इसलिए थी कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज, और वो 6 महीने साल काम करेगा, उसका सिर कलम हो जाएगा एक बेकार के प्रोग्राम पे कि राजे का जन्मदिन है और उसका सिर
कलम हो गया, उसका सिर काट दिया गया। क्या परमेश्वर ने ऐसे लिखा हुआ था कि हां भी तू जाएगा, कोई जन्मदिन पे राजे की बेटी नाचेगी, तेरा सिर मांगेगी, तू तेरा हो गया, चलो। और आपको पता यहूदियों में अहम हिस्सा है सब में कि लिखा है 28 आयत में कि जब उसका सिर कलम हुआ तो उसके शरीर को दफन कर दिया गया बिना सिर के। सिर वहां पे था, उसको दफन कर दिया गया। और अंतिम समय पे क्या होना है? मसीहा आएगा, सब जिंदा होंगे। सुनो, ये बहुत गहरी बात है। वो कौन सा हिस्सा था जहां सिर कलम तक पहुंच गया? थोड़ी छोटी सी आदत, वो कौन सा हिस्सा था? क्या राजे को यह बोलना? नहीं, पवित्र वचन को पढ़ो, राजा डरता था यूहन्ना से। यूहन्ना से डरता था राजा, लेकिन यूहन्ना की आदत ने क्या कर दिया? ये वो पॉइंट है, ये वो हिस्सा है जहां पे उसका जीवन का मकसद ही उलट पुलट हो गया यहां पे। हां जी, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 35 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ यूहन्ना ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। यूहन्ना ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਹਾਂ। यूहन्ना ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੀਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ यूहन्ना ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। यीशु ने उन्होंने मगर आउंदिया किसके चेले किसके थे? चेले किसके थे? यूहन्ना के। किसके थे? यूहन्ना के। यूहन्ना नबी के। और किसके पीछे चल गए? यीशु के पीछे। इसको ध्यान से सुनो, ये वो पॉइंट है यहां पे यूहन्ना जैसा पवित्र नबी उखड़ गया, जहां उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उसकी गर्दन क्यों कट गई? हां जी, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ यूहन्ना ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਰੱਬੀ। ਰੱਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? ਆਇਤ 39। उनका गुरु कौन था? यूहन्ना। अब किसको बोल रहे हैं? यीशु को। आगे सुनो। हां जी, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਇਤ 40। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ यूहन्ना ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰਿਆਸ ਸੀ। ਅੰਦਰਿਆਸ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। कितने लोगों ने इंद्रियास का नाम सुना है? पतरस किसका चेला था वो? अभी पहले किसका चेला था? यूहन्ना का। यूहन्ना का चेला था। और किसके पीछे चला गया? यीशु के पीछे। यीशु के पीछे जब चला गया, ये था वो हिस्सा जहां यूहन्ना के शब्द बिल्कुल ही उलट पुलट हो गए, उसको समझ ही नहीं आई। वही पंगा जो हर जगह पे सुनते हैं, मेरे चेले मेरे लोग ले गए, मेरे चेले ले गए। यहां क्या हुआ? वो चेले जब यीशु के पीछे, इंद्रियास सबसे बड़ा चेला था, और पतरस जब परमेश्वर यीशु के पीछे चले गए, उसके शब्द वही जो थोड़ी सी गलती थी कहां आ गई? यहां। आगे क्या? यीशु ने उत्तर दिता, आओ ते वेखो। नहीं, 3 यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 23 ਵਚਨ ਤੋਂ यूहन्ना ਵੀ ਐਨੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨੋਨ
सालेम दे नेड़े है। अब क्या देख रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है। यूहन्ना उत्थे इसलिए बपतिस्मा दिंदा सी क्योंकि उत्थे बहुत पानी सी। लोग उत्थे बपतिस्मा लैन लई जांदे सन। आज 24 ਇਹ ਗੱਲ यूहन्ना ਨੂੰ कैद होने तो पहला दी है। आज 25 फिर यूहन्ना दे चेलियां ने एक होर यहूदी नाल बहस की। आज 26 इसलिए चेले यूहन्ना के चेलों ने बहस किया यहूदियों से। इसलिए चेले यूहन्ना को आए ते आख्या, क्योंकि जो कुछ गुरु के अंदर होगा वो चेलों के अंदर होना ही होना है। ये इंपार्टेशन है। और वहां पर क्या हुआ? इसलिए चेले यूहन्ना को आए ते आख्या, गुरु जी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं। यहां चेले भी चले गए, लोग भी चले गए। अब क्या हुआ? अब सारा कुछ उलट पुलट हो रहा है। और हुआ क्या? मत्ती 11 ਮੱਤੀ 11 ਦੇ ਉਹਦੇ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। अब यूहन्ना क्या कर रहा है? यूहन्ना ने ये वाला यहां पर जैसे उसने परमेश्वर यीशु मसीह का फेवर खो दिया, यूहन्ना कैद के अंदर चला गया, फिर भी जिंदा था। लेकिन अब क्या है? शब्दों में ही सारा हेर फेर हो गया। क्या लिखा है? ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ? क्या हुआ? वही बात आ गई ना, जकरिया की तरह। सामने कौन है? दूत। यहां क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह बचपन से उसके साथ, उसको सब पता है कि मसीहा कौन है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:32 को पढ़ते हैं तो यहां खुद बोल रहा है वो। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਿਆ ਵੇਖਿਆ। हाँ जी, ਅੱਜ 33 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। सुनो सुनो सुनो, क्या क्या हुआ? ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਵੇਖਿਆ। सुनो भाई, ये आयत को ध्यान से सुनना है सबने। सुनो, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। बताओ। बोलता है मैंने खुद देखा। क्या देखा? क्या उतरते? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखा। मैं नहीं जानता था। आगे ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। बताओ। ਆਇਤ 34 मैं गवाही दिंदा हां कि वही परमेश्वर दा पुत्र है। खुद बोल रहा है, मैं गवाही देता हूं। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के हाथों से, तो कबूतर परमेश्वर के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, कबूतर की नाई, और बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मसीहा है। और यहां क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है चेलों को भेजकर कि क्या तू है कि कोई और है? सारा कुछ उलट पुलट हो गया।
जब परमेश्वर का फेवर चला गया, याद रखना, जब तक फेवर है ना परमेश्वर का, तो सारा कुछ गलत भी सही हो जाएगा। लेकिन जब फेवर को क्रॉस कर दिया तो यहां सिर कलम हो गया। क्यों? क्या ऐसा नहीं था? आपको पता, कबूतर की बात आई है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई, यहां लिखा हुआ है। क्यों यूहन्ना को दिखा? परमेश्वर ने कबूतर की नाई यूहन्ना को दिखाया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का साइन क्या है? आग। कबूतर की नाई क्यों दिखाया? क्योंकि परमेश्वर का चिन्ह था वो। कबूतर के अंदर, आपको पता, जो जहर वाला हिस्सा होता है, हर एक इंसान के अंदर, बहुत से जानवरों के अंदर पित्ता, पित्ता बोलते हैं ना, पित्ता पता है आपको? यस। पित्ता क्या काम करता है? जब हम खाना खाते हैं तो जहर को अलग करता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो जहर वाला हिस्सा अलग करता है। और आपको पता, कबूतर के अंदर वो पित्ता ही नहीं है। कबूतर के अंदर, कबूतर जानवर जो आप देख रहे हो, देखते हो, उसके अंदर पित्ता नहीं है, जहर वाला हिस्सा है ही नहीं। यूहन्ना को परमेश्वर ने बता दिया था कि आज मसीहा बपतिस्मा ले रहा है, तू ध्यान रखना भाई, जहर वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा का यह चिन्ह भी था एक बड़ा, यूहन्ना के लिए। जहर वाला हिस्सा उसके अंदर था, और हुआ क्या? जब वो फेवर खो बैठा, उसको लगा मेरे चेले चले गए, मेरे लोग चले गए, सारा फेवर खत्म हुआ। और हुआ क्या? वहां से एक जन्मदिन आया, वहां पे एक राजे की बेटी ने नाच गाना किया, और हुआ क्या? ऑर्डर दुष्ट आत्मा का रिलीज कर दिया गया कि जाओ उसका सिर काट लाओ। क्या परमेश्वर यीशु मसीह के होते हुए क्या ऐसा अटैक कोई था? जो पवित्र जन, जिसके विषय में परमेश्वर की मिनिस्ट्री के विषय में लिखा हुआ है, उसका सिर कट जाता? जिसके विषय में लिखा वो महान होगा, एलिया की सामर्थ से वो आत्मान कहलाएगा। औरतों में जितने जन्म लिया, परमेश्वर यीशु ने कहा यूहन्ना सबसे महान है, उसके बावजूद भी उसका सिर कट जाता। वो योजनाएं जो तुम्हारे विषय में लिखी गई हैं, हल्की आदतों की वजह से, आदतों की वजह से, बड़ी बड़ी आदतें उस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगी जो जीवन की पुस्तक में लिखी हुई हैं। कितने ऐसे जन हुए, कितने आप सुनोगे, लगातार सुनोगे, कितने जन हुए जिनके विषय में बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर जी खुद चाहते थे, परमेश्वर चाहता था कि ऐसा ये करे, यूहन्ना की तरह, वो कर नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि पृथ्वी पर जो चल रहा है, अगर यूहन्ना इस बात को समझ जाता कि मसीहा जो मैं जिसके संग हूं वही मसीहा है, और वो पूछता कि क्या मैं ये बात बोलूं उसको, राजे को, कि नहीं, क्या मैं सांप के बच्चों की बात बोलूं कि नहीं। परमेश्वर जो प्रभु यीशु दया से भरे हुए हैं, तरस से भरे हुए हैं, उत्तम परमेश्वर है, वो उसको उसी टाइम मना कर देते कि नहीं, ये नहीं बोलना, तुम्हारा काम है सेवकाई करना, तुम्हारा काम है मिशन की ओर चलना। मिशन की ओर चलते चलते जब तुम अपनी आदतों से जरा सी तुम्हारी घर में आदतें कि पत्नी को गलत बोलना ही बोलना है, बड़ी गलती जीवन में लेकर आएंगी, आज छोड़ दो। गलत आदतें, छोटी सी गलत आदत कि पति का डिसऑनर करना ही करना है, कुछ भी कर ले, वो बड़ा विनाश कर देगी। आज छोड़ दो, आज अपने बच्चों का डिसऑनर करना, मां बाप का डिसऑनर करना, आज छोड़ दो, छोड़ दो। जहां वो लोग नहीं टिक पाए जिनके विषय में परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोल रहा है, यहां वो लोग नहीं टिक पाए जिनके विषय में भविष्यवाणियां की यशायाह जैसे नबी ने, ओ जिसके विषय में बोला गया ये उत्तम है, ये महान है, ये एलिया है, ये सब कुछ करेगा, वो टिक नहीं पाए गलत आदतों की वजह से। अगर गलत आदत है अपने परिवार के विषय में, अपने जहां बिजनेस करते हो वहां पे गलत आदतें हैं, जॉब के लिए गलत आदतें हैं, आज छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, जो गुरु था ओरिजिनल यूहन्ना का, अपनी आदतों की वजह से पंगा कहां लिया, लोगों से, आदतों की वजह से राजे से, आदतों की वजह से कहां पंगा ले लिया, कहां पंगा ले लिया, अपने गुरु से। जैसे ही गुरु से पंगा लिया शब्दों से, फेवर चला गया और दुष्ट आत्मा की तलवार चली, वहां गर्दन चली गई। छोड़ दो अपने आत्मिक अगुए के विषय के बारे में बोलना, छोड़ दो सुनना उसके खिलाफ, छोड़ दो, आज छोड़ दो। जो कुछ यहां गलत चल रहा है पृथ्वी पर, वो सीधा साफ साफ वैसा हो जाएगा जैसा जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। वही परमेश्वर बोलने की कोशिश कर रहा था। आमीन। आदतें कि फादर के घर में जाना है, प्रभु के घर में जाना है, वहां क्या है, चुगली करनी है, छोटी आदतें, आज कान पकड़ने हैं। यहां यूहन्ना नहीं बच पाया, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के घर में हो, रात भर परमेश्वर की योजना के अंदर हो, लेकिन करते क्या हो, आ रहे हो सारे उल्टे काम यहां करने। फादर हाउस को तोड़ना है, अपने अगुए के घर को गिराना है, तोड़ना है, खराब करना है। छोटी आदतें सबसे बड़ी डेंजर खतरनाक क्या था यूहन्ना के लिए, अपने गुरु मसीहा परमेश्वर के विषय में भी उसने गलत बोल दिया। मैंने अपने जीवन में देखे हैं लोग उजड़ते हुए। आज ये छोटी गलती, अगर छोटा कदम जकरिया के अंदर था, यूहन्ना में भी वो नजर आया। तुम गलती आज कर रहे हो,
तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक हूं, मैं ऐसे करके निकल जाऊंगा। याद रखना, बच्चों के जीवन में बवाल पैदा कर देगी ये गलती। आज छोड़ दोगे तो सारा कुछ 2025 में जो सबसे बड़ी गवाही है, आज अभी इसी वक्त तुम्हारे जीवन में उतरेगी। तुम्हें लगता है वो जा रहा है मैं उसको भी रोकूंगा, वो जा रही मैं उसको रोकना है, क्यों? आज मेरा मन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या पंगा ले रहे हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी, वो सारा कुछ बोलता गया, आदतों से चलता रहा। क्यों? क्योंकि गुरु से पंगा नहीं लिया। जिस दिन गुरु से पंगा लिया, और सुनो मेरी बात, तुम्हारी आदतें ऐसी हैं अभी नहीं छूट रही, तो ध्यान रखना, अपने अगुए से पंगा नहीं लेना यहां पे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा अगुआ तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, प्रेयर कर रहा है, तो तुम्हारी गलतियां भी अनदेखी परमेश्वर कर सकता है। सच बोल रहा हूं, सुधरने का समय मिल सकता है। यहां क्या हुआ? ये शाया ने भविष्यवाणियां इसलिए इतने 100 हजारों साल पहले की कि वो 6 महीने टिकेगा, 1 साल टिकेगा। क्या जिसके विषय में दूत आकर बोल रहा है, 13 बातें बता रहा है, क्या उसका सिर कलम होने के लिए उसको बुलाया गया था? कुछ लोगों का मानना है जी वो रास्ता बनाने आया था। कौन सा? परमेश्वर जी के मिशन में सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत कब थी यूहन्ना की? जब परमेश्वर जी मिशन पूरा करके चले गए। नीचे कोई ऐसा जन नहीं था जो चेलों के ऊपर, लोगों के ऊपर कंट्रोल बना सके सिवाय यूहन्ना के। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे तो अपने नाम से बपतिस्मा दे दिया उसने, यूहन्ना ने, अपने नाम से। और पौलुस ने जाकर बोला, ओए बपतिस्मा गलत ले लिया तुमने, दोबारा बपतिस्मा लो, यीशु के नाम से लो। क्यों? क्योंकि आदतें गलत जब होंगी, विनाश कर देगी सारा कुछ। तुम्हारा कभी नहीं होगा, लोगों का। आदत को ठीक करना है, सही करना है, वैसा करना है जैसे जीवन की पुस्तक में हम वो पूरा कर पाए जो हमारे विषय में लिखा हुआ है, जो हमारे परिवार के विषय में लिखा है, जो हमारी मिनिस्ट्री के विषय में लिखा है, जो हमारे चमत्कारों के बारे में लिखा है। क्यों? आज ऊपर तो ठीक लिखा हुआ है, जहां जीवन की पुस्तक पड़ी है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? सारा कुछ उलट पुलट हो रहा है। यहां लिखा हुआ, यहां क्या हो रहा है? कर्जे हो रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा है? फाइनेंस जबरदस्त। यहां क्या हो रहा है? कोई मिरेकल नहीं हो रहा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिरेकल जबरदस्त। क्या तुम वो पूरा करना चाहते हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ? क्या तुम वो पूरा करना चाहते हो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पे रखा? यस। क्या तुम वो पूरा करना चाहते हो जिसके लिए आज तुम परमेश्वर के सामने पूरी रात से खड़े हुए हो? तो आज 2025 का ये सबसे बड़ा हाई अलर्ट बोल लो इसको। सच में अपने अंदर से बोलना कि क्या आप अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हो, छोटी से छोटी के नहीं? यस।
आपको पता, उत्तम पवित्रता परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार है। परमेश्वर, तुम रात भर से परमेश्वर के सामने खड़े हो, यही बात तुम्हें जिताती है, यही बात तुम्हें दुनिया से, कितने मिलियन ट्रिलियन दुनिया है, दुनिया से तुम्हें अलग करती है। दुनिया से बताओ, क्या छोटी बात है कि तुम हर हफ्ते, कुछ भी हो हालात, कैसा भी हो क्यों ना मौसम, तुम परमेश्वर के सामने खड़े हुए हो। तो कौन है तुम्हारे रास्ते में जो तुम्हें आज भी फेलियर दे रहा है? कौन है तुम्हारे रास्ते में जो तुम्हें आज भी पीछे धकेल रहा है? कौन है जो तुम्हारी गवाही पूरी नहीं होने दे पा रहा? कौन? तुम्हारी आदतें, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा हिदायतों से टूटना, हिदायतों से इधर उधर जाना,